हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आवर जोन इफेक्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साउंड, जो कि फिजिक्स के 9th क्लास का लास्ट चैप्टर है। तो उसके बारे में पहला क्लास हो चुका है, लेकिन उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टराइज्ड ऑफ साउंड। तो कैरेक्टराइज साउंड क्या है, उसका तीन टाइप है। एक किस किस में होता है, फ्रिक्वेंटली में होता है, एम्पलीट्यूड में होता है और स्पीड में होता है। ठीक है, तो आज हम लोग का पहला क्लास है, ये पहला क्लास है कैरेक्टराइज्ड का। तो हम लोग पढ़ेंगे किसमें, फ्रिक्वेंटली वाला में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग समझ रहे थे कि साउंड का ये कैरेक्टराइज्ड ऑफ साउंड क्या है। तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इवन इवन यहाँ साउंड नहीं होगा, यहाँ पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट लिखा हुआ, इवन पॉइंट ऑन द साउंड वेव इज अ पार्टिकुलर मूवमेंट रिप्रेजेंटेशंस। मतलब बोल रहा है क्या, कोई भी जब साउंड क्या करता है, ट्रेवल करता है, वो पार्टिकल मूवमेंट में ही ट्रेवल करता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें नहीं लेंगे, आगे की हम लोग लेंगे। इसको समझने से पहले हम दूसरे वाला पॉइंट को समझ लेते हैं। इवन साउंड, एवरी साउंड हैव बी डिटेक्टेड एज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस। कोई भी साउंड अगर डिटेक्ट करता है तो कैसे चलता है, आपको मैं दिखाता हूँ। इस तरह का होता है ग्राफिक। ठीक है, यहाँ पर अगर है तो ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, नहीं इधर है, नहीं इधर है। लेकिन जैसे ही ये ग्राफिक साउंड जैसे ही मूव करता है तो किस तरह का मूव करता है, कुछ इस तरह का करता है। ठीक है, इस तरह का जो मूव करता है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, एवरी साउंड वेव, कोई भी साउंड वेव भी होता है, क्या करता है, डिनोटेट करता है। कैसे डिटेक्टेड कैसे करता है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। कैसे चलता है, ऐसे चलता है, ऊपर नीचे होता हुआ चलता है। ठीक है, उसी के बारे में बोल रहा है ऊपर वाला पॉइंट। एवरी पॉइंट ऑन द साउंड वेव, कोई भी पॉइंट होता है साउंड वेव का इन अ पार्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन, मतलब पार्टिकुलर एरिया पे ही ज़्यादा है। फर्स्ट जैसे कि पहला ये है, यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कहाँ इक्विलिब्रियम बना, यहाँ पर। उसके बाद तीसरा इक्विलिब्रियम कहाँ बना, यहाँ पे। फिर चौथा कहाँ इक्विलिब्रियम बना, यहाँ पे। तो इसी तरह का पार्टिकुलर मूव में ही, मतलब वो क्या कहता है, इक्विलिब्रियम बनता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट करता साउंड का, कि साउंड का एवरी साउंड वेव, कोई भी साउंड वेव होता है किस तरह का चलता है, ग्राफिक डिज़ाइन से चलता है। जैसे हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है कि जैसे हम लोग जैसे कोई भी ग्राफ खींचते हैं तो क्या कहता है, एक एक्स एक्सिस खींचते हैं, एक वाई एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में खींचते हैं। ठीक है, लेकिन साउंड वेव कैसे चलता है, साउंड वेव सीधे नहीं चलता, वो क्या होता है, ऊपर नीचे करता हुआ चलता है, ऊपर नीचे करता हुआ चलता है। ठीक है, इसको आगे हम लोग समझाएंगे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ ये साउंड है। ठीक है, यहाँ से साउंड, ये इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ यहाँ से ऊपर नीचे करता हुआ जा रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे करता हुआ जा रहा है। तो ये जो ऊपर नीचे जो करता हुआ जा रहा है, इसी को वो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि मतलब कोई भी जो है, मतलब एवरी साउंड वेव कैन बी डिटेक्टेड एज अ ग्राफिक डिज़ाइन। यानी सेकंड पॉइंट कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द साउंड वेव इज़ अ पार्टिकुलर मूवमेंट, मतलब कोई पार्टिकुलर मूवमेंट में ही चलेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ से, अगर हम लोग बचपन में जैसे एक रॉप लेके, एक तरफ रॉप लेते थे, एक तरफ बांध देते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि रॉप को हिला देते थे। लेकिन जहाँ से हम लोग हिला देते, इसको क्या बोलता है, रॉप को, तो यहाँ थोड़ा सा कम मूवमेंट होता था। ठीक है, लेकिन इसी को बीच में बहुत ज़्यादा होता था, फिर धीरे धीरे कम होता हुआ जाता था। ठीक है, ये कम होता हुआ जाता था, तो इस तरह का होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को दूसरा पॉइंट समझाया। तो हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यही समझाया। तो तीसरा पॉइंट कह रहा है व्हेन देयर वाज नो साउंड पार्टिकुलर द स्टैंडिंग इज इक्विलिब्रियम पोजीशंस। मतलब बोल रहा है कि तीसरा पॉइंट जो साउंड, तीसरा पॉइंट कह रहा है व्हेन देयर वाज नो साउंड पार्टिकल ऑन अ स्टैंडिंग इक्विलिब्रियम। यानी कह रहा है कि देखो, जैसे कि हवा में है, हवा में भी तो साउंड होती है,
उसमें जो पार्टिकल होती है, तो उसमें जो पार्टिकल होता है उसका जो कण होता है ना, बहुत छोटा होता है, बहुत उसका मूवमेंट भी बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि अगर कोई साउंड नहीं है, साउंड पार्टिकुलर नहीं है, तो उसका इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होगा स्टैंडिंग में होगा, मतलब वो रुका हुआ होगा, ठीक है। कोई भी जहाँ पर साउंड नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, साउंड नहीं है, एकदम स्थिर है, ठीक है। तो यहाँ का जो इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ का जो हवा होगा, गैस वैस होगा, जो भी होगा, तो ये स्टैंडिंग ओवेशन में रहेगा, ठीक, स्टैंडिंग में ही रहेगा, ठीक है, एकदम स्टैंडिंग में रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ यहाँ से कोई भोगा, कोई कुत्ता या फिर कोई चीज़ अगर भौंका, ठीक है, तो ये जो है ये मूवमेंट में आ जाएगा, ठीक है। ये मूवमेंट में कितना आएगा, जितना से यहाँ यहाँ ये होगा, जिस स्पीड में या जिस स्पीड में कोई बोला, तो उसी स्पीड में यहाँ मूवमेंट में आएगा, और वही जितना मूवमेंट में आएगा उसी स्पीड में उसके कानों तक जाएगा, जो अगर बगल में कोई आदमी या फिर जो भी चीज़ है। तो इसी चीज़ को वो बोल रहा है, ठीक है। जब तक कोई अगर कुछ बोले नहीं, तो वो कोई किसी भी हवा में जो होता है उसका पार्टिकल जो होता है किस में होता है, वो स्टैंडिंग में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, देखो जैसे कि हम लोग पढ़े हैं क्या, ये बेल है, ये बेल का ये घंटा है, ठीक है। ये तीन तिरछी होता है, थोड़ा उतना अच्छा ग्राफिक ये बना नहीं, लेकिन चलो कम से कम समझने के लायक हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये किस में है, ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ये पॉइंट किस में है, ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है। लेकिन ये जो है राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब ये जैसे कि ये पेंडुलम की सुई यहाँ से हिली, ठीक है, पेंडुलम की सुई यहाँ से हिले तो पहले इधर जाएगा, उसके बाद फिर वापस इक्विलिब्रियम होता हुआ ही लेफ्ट साइड आएगा। तो ये जो लेफ्ट साइड जाना आना वो चलता रहेगा। अगर इसको रोक देंगे बीच में ही, तो ये नहीं हो, ये इसको क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम में ही अगर रह जाएगा, तो ये फ्री नहीं होगा। इसी को हम लोग पिछले इसमें लिखे थे 2 and 4, ठीक है। अगर बीच में ही अगर इसको रोक देंगे यहाँ इक्विलिब्रियम में ही, तो ये 2 and 4 नहीं होगा। ये 2 and 4 में नहीं होगा, तो इसी चीज़ को समझा रहा है, ठीक है। यहाँ ये बेल की घंटी यहाँ आई, फिर बेल की घंटी है। अब यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, इसको रोक दिया, इक्विलिब्रियम में आके हम लोग रोक दिए, ठीक है। तो ये जो हुआ, ये 2 and 4 का कंडीशन में नहीं हुआ। कंडीशन में कब होगा, जब ये पूरा रनिंग करेगा, जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा। जब यहाँ आएगा तब हम लोग यहाँ रोकेंगे, या फिर ये रुका हुआ रहेगा, तब ये 2 and 4 का इक्वेशंस में आएगा, 2 and 4 का, ठीक है। तो इसी चीज़ को ये बोल रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि साउंड एनर्जी क्या बोलता है, कि साउंड एनर्जी कम्स इन अ पार्टिकल स्टार्टिंग गोइंग फॉरवर्ड एंड कमिंग बैकवर्ड। यानी इसी चीज़ को मैंने अभी बताया, ठीक है। ये साउंड क्या है, कि साउंड कहाँ से पार्टिकल स्टार्ट होता है, जब तक जाए या फिर कम बैक नहीं हुआ है। जैसे कि ये एक तरह का पार्टिकल है, पेंडुलम की सुई, ये यहाँ से गया और फिर आया, फिर गया, फिर आया। तो इसी चीज़ को बोल रहा, साउंड एनर्जी कम पार्टिकल स्टार्ट, मतलब साउंड एनर्जी पार्टिकल स्टार्ट तब तक करेगा जब तक वो जाएगा और आएगा नहीं, ठीक है। उसी चीज़ को ही बोल रहा है। अब इसका तीसरा पॉइंट होता है कि ये क्या बोलता है कि वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट एज अ आर्टिकल नहीं होगा, पार्टिकल होगा, सॉरी, यहाँ पी होगा। यानी कह रहा है क्या, यानी कह रहा है कि कोई भी वाई एक्सिस का जो पार्टिकल होता है, एक देखो ये हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल होगा, ई माइनस वी, और ये हो जाएगा प्लस पॉजिटिव वी, ठीक है। अब यहाँ से
इसका जो है क्या बोलता है ये पॉइंट यहाँ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब ये जितना नीचे आएगा उतना ऊपर जाएगा, उतना नीचे आएगा उतना ऊपर जाएगा, जितना ऊपर नीचे आएगा उतना ऊपर जाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट भी यही चीज़, फोर्थ पॉइंट भी यही चीज़ को बोल रहा है कि कोई भी कम बैक तभी कर सकता है जब जितना फॉरवर्ड ऊपर जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम लोग देखें, ये देखिए जितना ऊपर किया उतना ही नीचे आया, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे। ये जितना ऊपर जाएगा तभी उतना नीचे आएगा। अब यहाँ पर अगर रोक देंगे हम लोग, फॉर एग्जांपल ये इक्विलिब्रियम पॉइंट में आया, फिर इसको हम लोग रोक दिए तो ये नीचे नहीं जाएगा, तो ये 2 and 4 वाला सिस्टम भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को ये समझा रहा है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है लास्ट एंड अच्छी पॉइंट, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब तक कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसको बोलता है, उसका बोलता है पीक पॉइंट ऑफ द वेव। पीक पॉइंट यानी बीच वाले पॉइंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तभी नापी जाती है, यानी तभी होता है जब इसका बीच वाली पॉइंट, लास्ट वाली पॉइंट, ठीक है। लास्ट वाली पॉइंट कितना है, यहाँ देखो फॉर एग्जांपल ये है, तो इसका लास्ट वाली 0 से यहाँ तक ये हो गया, इसको बोलता है पीक पॉइंट ऑफ वेव, ठीक है। पीक यानी ऐसे भी होता है ऊपर वाले पॉइंट, ठीक है। तो इसको समझने से पहले और थोड़ी सी इसके बारे में मैं बता दूं कि देखो पीक पॉइंट वाला वो तो समझ गए, ठीक है। साउंड की बात की जा रही तो थोड़ा सा बढ़िया से समझ लेते हैं, ठीक है। बोला है कि होता क्या है कि डेंसिटी एंड प्रेशर वो चेंज तभी होगा, साउंड उसका साउंड मूवमेंट तभी होगा जब तक कि उसका कोई मीडियम नहीं होगा। मीडियम यानी माध्यम, माध्यम क्या होता है उसके बारे में हम पिछले क्लास में हम लोग समझा चुके हैं। साउंड के बारे में अगर आप लोग को नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी किसी भी मतलब डेंसिटी और प्रेशर ये दोनों चीज़ जो है इसका साउंड वेव में ये मूव तभी करेगा जब तक कोई मीडियम नहीं पकड़ेगा, चाहे वो हवा में हो, गैस में हो, या फिर ये गैस में हो, ठोस में हो, या फिर दर्द में हो, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ होती है, ये दो चीज़ होती है, ठीक है। क्या क्या होती है, ये ऊपर गया, ये ऊपर आया, फिर उतना ही नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये देखो ऊपर नीचे की काम जो है ये थोड़ा स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन बीच में बहुत होता है, फिर बीच से स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट तक आते आते थोड़ा धीरे धीरे कम होते होते फिर कम होते इसका एंड हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि ये तो चलता रहता है, इस कारण तो चलता हुआ रहता है। तो ऊपर वाले पीक वाली बात को, पीक वाली, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं हम क्रस्ट, ठीक है। और दूसरी बात ये नीचे वाली जो बात होती, नीचे वाली जो भाग है इसको पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको पता है थ्रो, ठीक है। थ्रो THROUGH, ठीक है, थ्रो। ऊपर वाले भाग को कहते हैं क्रस्ट। अब फिर इसको भी बोलते हैं क्रस्ट, इसको भी आगे भी जो है उसको क्रस्ट बोलेंगे, लेकिन नीचे में जितना भी पॉइंट आएगा उसको क्या बोलते हैं, थ्रो, THROUGH, इसको लिख दिए, ठीक है, थ्रो। अब इन दोनों के बीच ऊपर और नीचे हो गया। अब ऊपर वाले भाग यहाँ से जो पॉइंट है ये ऊपर से यहाँ तक के जितना डिस्टेंस हुआ, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीनोइड्स, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीनोइड्स। और अब नीचे वाले को क्या बोलेंगे, नीचे वाले को सेम नहीं बोलेंगे, नीचे वाले को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एम्पलीट्यूड के बारे में, जानते हैं एम्पलीट्यूड कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। अब नीचे वाले को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे तो होते रहेगा, लेकिन दो क्रस्ट ऊपर, एक ये क्रस्ट होगा और ये क्रस्ट होगी, इन दोनों के बीच की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। सेम नीचे भी होगा, दो थ्रो के बीच की लंबाई को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। वेवलेंथ और क्रस्ट समझ में आ गया और थ्रोन भी समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन इनके ऊपर और इसके नीचे जाएगा ये जो मीटिंग पॉइंट होगा, इसको तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद भी तो ये पॉइंट है, हर जगह पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी, आगे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिख रहा है। अब ये जो आगे बढ़ेगा ये इधर भी आएगा, तो ये वाले भी पॉइंट हुए। तो इन सब के पॉइंट को नोइड बोलते हैं, ठीक है। ऊपर से और नीचे किया था एंटीनोइड, ये नोइड, और नीचे से अगर ऊपर की ओर रहता है
तो एंटीनोड बोलते हैं, ठीक है, एंटीनोड्स। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग बोलते हैं कि वेवलेंथ क्या आता है, ठीक है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला आता है, उसका ये फॉर्मूला क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रीहेंशन एंड टू कंसेक्यूटिव रियल फंक्शंस आर कॉल्ड द वेवलेंथ, यानी टू कंसेक्यूटिव फंक्शंस। यानी ये भी कह सकते हो कि द वेवलेंथ, तुम लोग ये भी, हम लोग ये कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट या और टू थ्रोन इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। यानी दो क्रस्ट और दो थ्रोन जहाँ पर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ को हम लोग देखो, ये यूजुअली जो हुआ, ये वेवलेंथ को लेमडा से हम लोग सूचित करते हैं। लेमडा का साइन क्या होता है, ऐसे, ठीक है, इसको लेमडा बोलता है। और जो ये लेमडा होता है ना, ये ग्रीक वर्ड से है, जिसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, ठीक है, मीटर, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। आगे इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया, आई होप। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल से बता देते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, साउंड के बारे में पढ़े, साउंड का कम्प्रिहेंसिव, ये इक्विवेलेंट, उसका ग्राफिक में थोड़ा बहुत समझे, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या कहता है, किसको बोलता है, वो भी हम लोग समझे। फॉरवर्डिंग और बैकवर्ड के बारे में समझे, थोड़ा सा वेवलेंथ के बारे में समझे। जो वाई एक्सिस में कहता है डिस्प्लेसमेंट, वो पॉइंट को क्या बोलता है, वो हम लोग समझे, ठीक है। इसके बारे में और तो सा दिमाग में मेरा कुछ आ रहा है तो उसको मैं बोल देता हूँ। जैसे ये ग्राफिक हुआ, ठीक है, लेकिन ये ग्राफिक ऊपर नीचे करता रहेगा। अब जैसे हम लोग को नापना है कि ये, जैसे हम लोग को पता करना है कि ये ग्राफिक है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेके ये वाई एक्सिस हो गया, जो जो इसमें ये पॉइंट, और ये एक्सिस हो गया जो कि हॉरिजॉन्टल है, और ये वर्टिकल है, ठीक है। हम लोग को जैसे भी कुछ नापते हैं या फिर जैसे कुछ नापना होता है किसमें, ग्राफिक में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट कर, इसका वैल्यू कुछ बैठाते हैं, नीचे वाले का सबका कुछ बैठाते हैं, ऊपर वाले का कुछ पॉइंट बैठाते हैं। जब दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये जो नीचे रखते हैं, तो इसका पॉइंट ना, ये क्या कहता है, इसका वैल्यू निकाला जाता है। ये बात थी इसका, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फ्रीक्वेंसी में। कैरेक्टराइज्ड ऑफ साउंड हम लोग समझ में आ गया। उसके बाद आता है हम लोग का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, ये साउंड का ही एक ये टॉपिक है, जो कि मतलब एक वेब है जिसको फ्रीक्वेंसी बोलता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको बढ़िया से समझते हैं। यहाँ बोलता है कि फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, या फिर पॉइंट में हम दिए, द नंबर ऑफ द कंप्लीट वेव और अ साइकिल प्रोडक्ट इन अ 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। यानी बोल रहा है कि कोई भी नंबर जितना भी होता है, यहाँ से देखो, 1 सेकेंड में जितना ये तय करेगा, उसी को बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। 1 सेकेंड की बात कर रहा है, ठीक है। ये सीधा सा मतलब सीधी तरीके से होगा। अब इसको अगर आप लोग मतलब उसको दूसरा अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ द कम, या फिर दूसरा वाला पॉइंट भी कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, या फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ फॉर द सेकेंड मोर फ्रीक्वेंसी इज मोर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द ऑसिलेशंस पर सेकेंड एंड पर यूनिट, ये फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि देखो, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। द नंबर ऑफ द कंप्लीट वेव, ये पूरा जो वेव जो कंप्लीट होता है, ठीक है, या फिर ये जो पूरा साइकिल जो कंप्लीट होता है, ये ऊपर नीचे क्रस्ट एंड थोड़ा द्वारा,
ये जो 1 सेकंड में जितना चला, चाहे चाहे हम लोग का जितना चला, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक हो या फिर यहाँ तक हो, जितना तक भी चला तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से जितना भी चला 1 सेकंड में, उसको बोलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है, अब 2 सेकंड में चलेगा तो टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, 3 सेकंड में उसी तरह यहाँ लिख दिया द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड मोर फ्रीक्वेंसीज मोर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। मतलब ये जितना ये क्रस्ट एंड थ्रो जितना होगा, ये सब को हटाते हैं, ये जितना होगा क्रस्ट एंड इसमें जितना बड़ा होगा उसका उतना ही फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये था। तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड और एक बात है कि यहाँ तो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी के बारे में कि फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको इसका क्या बोलता है, वेवलेंथ का जो वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से लैम्डा से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी को क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, एक साउंड वेव है। ठीक है, हम लोग को भी ये बात पता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक साउंड वेव है। तो इसके बारे में, ये साउंड वेव है, लेकिन उसको क्या बोलता है कि फ्रीक्वेंसी को सूचित किया जाता है वी से। ठीक है, वी से उसका ऐसा मात्रक होता है, ये क्या बोलता है, हार्टेज। अब वी ये नहीं, ये भी नहीं, इसका ऐसे होता है। ठीक है, इसको स्मॉल वे, जिसको एच जेड से भी इसका ऐसा, इसका सिंबल एच जेड होता है, यानी हार्टेज। हार्टेज कहाँ से आया, ये एक वैज्ञानिक था जो कि जर्मनी का था, जिसका नाम था हेनरिच रूबले हार्टेज। ठीक है, जो कि जैसी मैक्स आगे हम लोग पढ़े, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि जेबी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को प्रूव करो, एक्सपेरिमेंट करो, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है जेबी मैक्सवेल को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को इसको एक्सपेरिमेंट किया था, इसी ने डिस्कवर किया था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्होंने डिस्कवर किया था, बाद में आके ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको ये बढ़िया से इसको समझाया था। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, क्या होता है कि हार्टेज होता है। ठीक है, हार्टेज कहाँ से आया, उसका नाम से आया। क्या नाम है उसका, होरिन रिचर्ड रूबियल हार्टेज। ठीक है, तो उसको मतलब उसको सम्मान देने के लिए उसको हार्टेज उसका ये रखा गया। ठीक है, अब इस हार्टेज होता है। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है कि वन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द वन बाई टाइम पीरियड, यानी जितना टाइम चला 1/, उतना टाइम। ठीक है, एफ इज, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/t, यानी जितना टाइम चलेगा। अब वो 10 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट चले, जो भी चला आपका चलेगा, लेकिन जितना टाइम चलेगा उसी को बोलता है क्या, फ्रीक्वेंसी। यानी इसका फॉर्मूला से ही आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/t, यानी वन टाइम में जितना 1 सेकंड में जितना टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ये चला, वेवलेंथ चला, उसी को बोलता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ तक थी आज की डिस्कशन। आई होप कि आपको अच्छा लगे। ये मेरा थोड़ा सा नया क्लास है, तो इसमें क्या कहता है, वाइट बोर्ड में ही मेरा नया थोड़ा सा स्टार्टिंग क्लास है, तो शायद कुछ दिन आप लोग को एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो कोई नहीं, आगे हम लोग इसी तरह लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो यहीं तक था आज का डिस्कशन, फिर देखते हैं नए वीडियो के साथ आते हैं फिर। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय।